उन्हें अगर घिसेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे? नहीं, घिसने से वो नाराज देवता होते ही नहीं है, पता। इंसान नाराज हो जा सकता है, इंसान को खराब लगता है, इंसान को कुछ अच्छा या बुरा होता है, देवता को नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमारी दिनचर्या में कि हम किस तरह से उनका स्तुति कर सकते हैं उसमें? देखिए, आप जब भगवान को दूध चढ़ाते हो तो दूध में क्या गुण होते हैं? दूध एक तो निर्मल होता है और दूसरा वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, पौष्टिक होता है। तो भगवान वो जो दूध के गुण है वो तुम्हें दे देते, तुम्हारे जीवन में भर देते हैं। मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए मूर्ति घर में लाके स्थापित करके पूजा करना, और अगर लाए तो उसको हम साफ करें तो उस तरीके से करें। जब आप मूर्ति लाते हैं तो उसको स्नान कराना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है, उनका थोड़ा हल्का फुल्का श्रृंगार तिलक वगैरह लगाना पड़ता है। तो वो आप कैसे करोगे? वो नाराज देवता होते ही नहीं है, पता। इंसान नाराज हो जा सकता है, इंसान को खराब लगता है, इंसान को कुछ अच्छा या बुरा होता है, देवता को नहीं होता। देवराज इंद्र तक बात उधर डर की है, देवराज इंद्र नाराज हो सकते हैं, या नीचे के जो बृहस्पति भी है ना, वो साक्षात्कारी है, पूर्ण है, वो नाराज नहीं होते। मतलब वो एक्चुअल आपके तकदीर का फैसला बृहस्पति करते हैं, लेकिन वो किसी की नाराजगी से नहीं करते, वो सृष्टि के नियमों के द्वारा करते हैं, जो सृष्टि के नियम है। सूर्य भी पूर्ण है, इसमें शनि का अपन नहीं कह सकते, शनि नाराज हो सकते हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो वापस गिरेंगे, बदलेंगे, इंद्र बदलेंगे। शनि भी पूर्ण नहीं है, इसमें मंगल का भी नहीं कह सकते अपन, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, वो पूर्ण है। जैसे बृहस्पति है, वो पूर्ण है, वो नहीं बदले, वो नाराज नहीं होते। और देवराज इंद्र के ऊपर जो भगवान है, भगवान नाराज नहीं होते। शक्ति उग्र हो जाती है, जो तमोगुणी शक्ति की साधना होती है वो उग्र हो जाती है। तो वो क्या करती है, अगर आपने ठीक से नहीं किया, तमोगुणी साधना में गलतियों की कोई जगह नहीं है, वाम मार्गी साधनाओं में, तो उसमें वो नाराज हो सकती है। जैसे कि अभी आपने बताया श्री गणेश के बारे में, तो साधक उस समय सिर्फ साधना करे या और कोई जाप या कुछ? मेरे हिसाब से गणेश चतुर्थी में अगर आप भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करते हो ठीक है, लेकिन उस समय अगर आप गणेश साधना कर लो तो वो ज्यादा पावरफुल है। पर श्री गणेश साधना जैसे साधक को पता है, जो नॉन साधक है वो क्या कर सकते हैं? गणेश साधना उनकी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो सर्वसाधारण के लिए खुले हैं। उन मंत्रों को आप अगर उनका अनुष्ठान भी करते हो तो उसका प्रभाव आता ही है। उन समय पे वो गणेश जागृत होते हैं, ब्रह्मांड में वो गणेशी शक्ति जागृत होती है, उस समय वो कृपा आती है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि आप सिर्फ गणेश की भी बस अगर साधना कर लो तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और आपको जो चाहिए वो आराम से देते हैं। सिर्फ गणेश को भी बस साध लिया ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का भी साधारण रूप से भी अगर आपने कर ली सही तरीके से, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, सही तरीके से कर लिया ना आपका जीवन सफल होता है। मेरे को मालूम है, मैंने गणेश की साधना की है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ी सी साधना में बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवती की साधना करने की ज़रूरत ही नहीं, गणेश जो चाहिए वो गणेश पूरा ही कर देता है। अभी क्या होता है, जैसे मैं मातंगी की साधना करूं तो मातंगी की साधना करने के पहले मुझे गणेश को मनाना पड़ता है, तो उसका उच्चिष्ट गणपति रहता है। उच्चिष्ट गणपति की कभी कभार मान लो अगर मैंने 1 घंटा साधना कर ली या 20 मिनट साधना कर ली, तो 20-25 मिनट की साधना में जो मुझे मातंगी से चाहिए वो उच्चिष्ट गणेश दे देता है। रिजल्ट मुझे 20-25 मिनट में ही मिल जाता है, मैं मातंगी तक जा ही नहीं पाता, वो उच्चिष्ट गणेश कंप्लीट करके देता है। ऐसा ही योगनी है कि मातंगी के साथ जो योगनी है ना, उसको आप इतनी आसान है ना, वो योगनी इतनी बढ़िया योगनी है। आप बगलामुखी की योगनी ले लो, किसी की भी योगनी ले लो, योगनी इतनी बढ़िया है ना कि हमारे को, जैसे हम रक्त पे काम करते हैं तो भगवती की जो एक स्वरूप है वो रक्त पे विशेष रूप से काम करता है। तो मोस्टली मैंने उस योगनी पे काम करता हूँ, रक्त एकदम बेहतरीन काम होता है रक्त के ऊपर।
तो योगिनियाँ मस्त हैं। वो भगवती तक जाना मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भगवती को उतने उस ठीक नहीं है। उतनी बड़ी पावर को आप उनसे रिक्वेस्ट करो जरा जरा सी चीजों से। अगर गणेश और योगिनी ठीक काम करके देती हैं तो भगवती तक क्यों जाना, महाविद्या तक क्यों पहुंचना। अभी आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, कौन से गणेश से क्या प्राप्त हो सकता है क्या है, पर हमें तो एक ही रूप पता है और हमें ज्यादा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। गणपति को लेके आते हैं और विसर्जित करते हैं, 4 दिन होते हैं और मोदक बनते हैं और ये सब होता है। तो हम लोग को अगर कोई संकल्प है या कोई प्रार्थना है, कोई समस्या है, तो उससे किस रूप से और गणेश के किस रूप की और किस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम उसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं हमारे जीवन में जिससे हमें फायदा मिले। एक्चुअल मैं आपसे, हर व्यक्ति हर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक साधारण सा मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, जिनकी जो तोंद है लंबोदर अलग है, ये वक्रतुंड है। गणेश अलग अलग है, लंबोदर फिर वो अलग हो गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, इसमें अग्नि तत्व आता है, करोड़ों सूर्य की उसके उनके अंदर ऊर्जा है। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आप ये मंत्र करो, आपको अच्छा है, लेकिन यही मंत्र अगर किडनी वाला कर ले मर जाएगा। किडनी वाले को जल तत्व की सपोर्ट चाहिए, वहां हैरम्ब काम आएगा तुम्हारा, क्योंकि वो महालक्ष्मी के साथ है। महालक्ष्मी जो है जल तत्व में बैठी है और जल तत्व को सपोर्ट करने वाली है वो, तो उसका जो गणेश है वो हैरम्ब है। यहाँ पे अग्नि है, यहाँ सूर्य है और वहाँ जल है, अपोजिट है ना। तो वहाँ पे अगर आप जल से संबंधित कोई व्यवस्थाएं हैं तो हैरम्ब ले लो, और अग्नि से कोई संबंधित व्यवस्थाएं हैं तो आप वक्रतुंड ले लो। तो हम इस तरह से खुद को एनालाइज करके उसके साथ, हाँ, अगर किडनी वाले अगर वक्रतुंड करेंगे तो बहुत खतरनाक हो जाता है, उनको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है किडनी के पेशेंट पे जब भी अग्नि प्रवाहित करो तो मामला विपरीत हो जाता है, एकदम अलग, मतलब उसको बहुत मामला कठिन हो जाता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसको जल तत्व ही चाहिए किडनी के पेशेंट को, तो जल से जुड़े देवताओं का ही आवाहन किया जाए। मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए मूर्ति घर में लाके स्थापित करके पूजा करना, और अगर लाए तो उसको हम साफ करें तो उस तरीके से करें। मूर्ति जब आप लाते हैं तो आप पहले आप देखिए कि उसको आप जब आप मूर्ति लाते हैं तो उसको स्नान कराना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है, उनका थोड़ा हल्का फुल्का श्रृंगार तिलक वगैरह लगाना पड़ता है। तो वो आप कैसे करोगे? बिना कोई केमिकल यूज किए, बिना कुछ ज़्यादा है, उनको हिला नहीं सकते आप मूर्ति को। तो उस हिसाब से चलता है। आप देखो, हम इनकी उतनी पूजा वगैरह नहीं करते इन शिवलिंग की, लेकिन वो बहुत अच्छा है, हमें वो पसंद आई, इसलिए हम उनको रखते हैं साधना के। और साधना के जगह पे आपको एक शिवलिंग अगर आप रखो तो वो आपको सपोर्ट करता है। तो आपका कोई ऐसा अनुभव या ऐसी कोई इंसिडेंस है जो श्री गणेश से या उनकी पूजा से जुड़ा हो? एक बार हमारे साथ में एक्चुअल क्या हुआ था, हमारे को किसी ने एक भगवान, हमारी खुद की घटना है, इतनी बड़ी मूर्ति है श्री गणेश की, तो वो उन्होंने धातु की मूर्ति ला के दी। तो अब धातु की मूर्ति वो पीतल जैसी है कुछ, तो उसमें क्या होता है कि हमने कहा कि मूर्ति है, स्नान तो कराने चाहिए। तो एक बार हमने क्या हुआ, पीताम्बरी से उनको घिस के, पीताम्बरी में एक्चुअल केमिकल रहता है, और भगवान को अपन कुछ भी समर्पित करो, केमिकल नहीं, केमिकल ठीक नहीं है। लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं थी, और वो पीतल की मूर्ति थी, तो पीतल की मूर्ति को अगर चकित उसको अच्छा चमचमा साफ करना है, एकदम वो अच्छी दिखे ऐसा करना है, तो पीताम्बरी होती है। तो मैंने उनको पीताम्बरी से घिसा, और उस समय क्या इतनी बड़ी मूर्ति थी तो थोड़ी तिरछा किया, थोड़ा आगे किया, थोड़ा पीछे किया, वो सब किया। उसके बाद में मैंने उनको स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में जब उनको स्थापित किया, तो आप में से कुछ लोग शायद विवाद करेंगे या जो भी कहेंगे, आप सच मानो या मत मानो,
उन्होंने मेरे पैर पकड़ के पूरे कमरे में घुमाया था, अच्छे से खचोड़ के, पैर ऊपर खींच के, और ये घटना सत्य है। उस दिन के बाद मैं अभी भी शिव मंदिर में बैठा हूँ, आज तक मैंने हिम्मत नहीं करी उनको फिर से स्नान कराने की। ये बात बिल्कुल सच है, और वो मूर्ति अभी भी हमारे मंदिर में स्थापित है और वो जागृत है। लेकिन मैं, ये लोग स्नान कराते नहीं कराते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी हिम्मत उस दिन के बाद नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है। तो सब होता है, सब होता है। आप अध्यात्म में अगर अपना 100% देते हो तो वो देवता आपको एक्सेप्ट करते हैं। आप लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है, होता है। अगर आप सच में, जैसे आप किसी एक लड़की से प्यार करते हो, जैसे आप किसी एक अपने बच्चे से प्यार करते हो, जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हो, जब ऐसे ही आप परमात्मा से प्यार करोगे ना, तो वो आपको उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करेगा। हम क्या है, उसको वैसे प्यार नहीं करते। आप अपने छोटे बच्चे से कैसे प्यार करते हो? उसमें आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो छोटा बच्चा जब ऐसे ऐसे करके आपके पास आता है तो आप उसको कितने प्रेम से उठा के गले लगा लेते हो, उसको पुच्ची पुच्ची करते हो, उसको खिलाते हो, उसके साथ खेलते हो। वो एक अलग फील है। उसमें आपको ये नहीं देखना कि कोई आपका वीडियो निकाल रहा है, फोटो निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको क्या लेना देना। वो बच्चा इतना प्यारा है कि आप उसके साथ खेल रहे हो, आप बच्चे बन गए, आप भी प्यारे लग रहे हो। उस समय फॉर्मेलिटीज नहीं होती। और परमात्मा के ये अध्यात्म एक प्रकार के प्रेम ही है। और इस अध्यात्म में रखा क्या है? ये एक प्रेम ही है। और जब तुम इस प्रेम को हृदय से स्वीकार करते हो बिना स्वार्थ के, तो वो परमात्मा तुम्हारे लिए प्रकट होता है। अब तुम्हारे सामने नहीं हुआ, किसी के सामने हो गया, तो तुम कहोगे वो झूठा है। तुम कह लो भाई साहब, तुम कह सकते हो कि मैं झूठा हूँ, ये झूठा है, वो झूठा है, सब झूठा है। लेकिन तुम कितने सच्चे हो भगवान को तुम वो बताना। मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं कितना सच्चा और कितना झूठा। मेरे साथ हुई है घटना और मैं मानता हूँ कि हुई है। आपने पूछा इसलिए बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली अभी जैसे सब पूजा करते हैं तो घर में भी मंदिर होता है और गणेश जी को तो स्थापित करते ही मोस्टली सभी, तो वो पूजा करते ही उनको स्नान कराना। और पीतल की अगर मूर्ति है या तांबे की है तो उसको घस घस के ही सब लोग कर रहे होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमारी दिनचर्या में कि हम किस तरह से उनका स्तुति कर सकते हैं उसमें? देखिए, आप जब भगवान को दूध चढ़ाते हो तो दूध में क्या गुण होते हैं? दूध एक तो निर्मल होता है अगर देसी गाय का है, और दूसरा वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, पौष्टिक होता है। तो भगवान वो जो दूध के गुण है वो तुम्हें दे देते, तुम्हारे जीवन में भर देते हैं। अभी आप भगवान को मधु से स्नान कराते हो तो मधु में क्या है? पुष्टि देता है, माधुर्य है उसमें, और जो भी है औषधि के गुण भी है मधु में। तो वो भगवान तुम्हारे को दे देंगे जो गुण उसमें। अब तुम वो पीताम्बरी से उसको घिस रहे तो उसमें केमिकल है। केमिकल अच्छी चीज नहीं है। और वहां पे कोई वो ऐसे नहीं सोचते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो अच्छे और बुरे के परे हैं। तुम जो दोगे वो मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस दे देंगे। तो पीताम्बरी में क्या है? वो केमिकल रहता है। वो केमिकल के गुण क्या है? वो जलाता है। वो गलत है ना। इसीलिए धातु की मूर्तियां लेने के पहले आप सोचिए कि आप उनको साफ कैसे करोगे। फिर उसमें बीच में कुछ नक्काशी रहती है, डिजाइन्स रहती हैं, उनके अंदर काला काला भर जाता है, उसको कैसे साफ करोगे? आप पत्थर की मूर्ति रखते हो, ठीक है, पत्थर की मूर्ति को आप स्नान पानी से करा सकते हो, दूध से अभिषेक करा सकते हो, कुछ भी करा। लेकिन पीतल की मूर्ति को मैंने भी देखा। अब ये देखिए, ये इसमें भी आपका ये है। अभी इसको कैसे करेंगे आप? इसको ऐसे कैसे साफ करेंगे अपन? इसको कैसे करेंगे साफ? तो इसको कैसे आप मेंटेन कैसे जैसा है वैसे ही रखते हैं और क्या। एक्चुअल वो विशेष रूप से आप इसमें देखिए, महामृत्युंजय का इसमें भूपुर है, ये मिलता नहीं है ऐसे। महामृत्युंजय का इसमें भूपुर है। फिर इसके बाद में महामृत्युंजय के ये पेटल्स हैं, अष्ट पेटल हैं, तो इसमें अष्टधा शक्ति स्थापित होती है। ये जिसने भी बनाया है उसने एक सिस्टम के थ्रू बनाया है, नहीं तो ऐसे शिवलिंग मिलते नहीं है भूपुर वाले ऐसे। वो बेस्ट है। एक तो भूपुर है, शिवलिंग में भूपुर कहाँ मिलता है?
और दूसरा ये अष्ट पेटल दिए हैं। तो ये महामृत्युंजय के अष्ट पेटल, अष्टधा शक्तियां हैं, भगवान के साथ लिंग के साथ अष्टधा शक्तियां स्थापित हैं। फिर इसमें क्या हो गया है कि ये इनके 7 फन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मुख्यतः आप 7 चक्र समझ लीजिए। और ये जो है, ये जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो एक एक चक्र के हिसाब से इसने 7 चक्र के 7 फन दिए हैं। तो उस हिसाब से वो बहुत सुंदर लगा और मैंने देखा तो मैंने उनको लेके आया। लेकिन अब उसको मेंटेन करना तो जितना जो हो सकता है उतना पॉसिबल है। अभी उसको पीताम्बरी तो नहीं लगा सकते। हाँ, एक चीज आती है, रीठा से उसको घिसा जाए तो शायद वो बेहतरीन हो सकता है। उन्हें अगर घिसेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे? नहीं, घिसने से। अभी जैसे आपने चंद्रमा की और सूर्य की कलाओं की बात की, तो कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। हाँ, उस समय चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, ऐसा गलत है। एक्चुअल हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जो वो कोडेड लैंग्वेज में लिखे गए, चंद्र क्या है, चंद्र का मन से जुड़ा हुआ व्यवस्था, मैंने जैसे बोला। और चंद्र की जो 16 कलाएं हैं वो आपको ऐश्वर्य देने वाली हैं, भोग देने वाली हैं। तो उस चतुर्थी को, जो गणेश चतुर्थी है, उसमें आप मतलब भोग विलास से थोड़े दूर रहिए, मन को थोड़ा शांत रखिए। उसका एक्चुअल रीजन ये है कि उस समय जो घटनाएं ब्रह्मांड में घटने वाली हैं, उस समय आपका मन जो है चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। उस समय एक विशेष घटना घट रही होती है ब्रह्मांड में और एक कुछ अलग एनर्जी प्रकट होती है। उस समय अगर आप कुछ भोग कर रहे हो या कुछ अपने मन के वशीभूत होके कुछ गलत कर रहे हो तो उसका प्रभाव आपके जीवन में खतरनाक आएगा। तो एक साधक को क्या करना चाहिए इस समय पे, गणेश चतुर्थी के समय पे? वो किस तरह से कर सकता है? गणेश चतुर्थी का मतलब है, गणेश चतुर्थी आती है और हर महीने में एक गणेश चतुर्थी आती है। तो उसमें मैं आपसे एक तो इस समय ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दूसरा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, तीसरा अगर आप ड्रिंक करते हो तो कम से चतुर्थी को तो छोड़ो, चतुर्थी को मत करो। ये सब चीज़ें, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ठीक नहीं है, वो चतुर्थी को मत करो।